तुम ही मेरी आस हो राधे, और मैं ही तुम्हारा विश्वास हूँ। उचित है अब राधा कृष्ण का ये मंत्र असंभव को संभव कर दिखाएगा। कृष्ण 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 कृष्ण। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं केवल एक कारण के लिए। आज मैं आप सबको देवी पार्वती के सती स्वरूप की कहानी सुनाऊंगा। इस कथा को सुनने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। देवी पार्वती की ये कथा ये अत्यंत मनोहरी है। आइए विराजमान हो जाइए, कथा आरंभ करते हैं। शिव जी को पाने के लिए पार्वती के सती रूप ने अनेक वर्षों तक कड़ी तपस्या की। ये केवल तपस्या नहीं थी, अपितु अपने प्रेम को पाने की एक लंबी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें सती ने लगभग सब कुछ खो दिया। एक दिन सती के पिता दक्ष को सती के इस प्रेम के विषय में ज्ञात हुआ, जिससे संबंधित मंत्रों तक को हमने अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। तुम उस अघोरी शिव के पास जाना चाहती हो? हमारी पुत्री होकर तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु से विवाह का विचार भी कैसे कर सकती हो? जिस क्षण तुमने उस कपाली शिव से विवाह किया, उसी क्षण तुम हमारे लिए मृत समान होगी। मृत्यु तो मैं शिव से मिलने से पहले थी पिताश्री, अब तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ। यदि मैं शिव को छोड़ दूंगी तो पुनः मर जाऊंगी। क्षमा कर पिताश्री। दक्ष के हृदय में प्रतिशोध की भावना जागी। वो कभी नहीं चाहते थे कि शिव और सती का विवाह उन्हें ये स्वीकार्य ही नहीं था। दूसरी ओर सती कभी अपने प्रेम को भुला नहीं पाई। अंततः शिव और सती दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर गंधर्व विवाह की। दक्ष सती के इस निर्णय से अत्यंत आहत थे और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें अनेक लोगों से अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया गया, केवल शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। शिव का ये अपमान सती कभी सह ही नहीं पाई और अपने ही पिता की प्रतिशोध की अग्नि में वो स्वयं ही जल के भस्म हो गए। उसी दुख के वियोग में महादेव सती के शव को लेकर समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। तब श्री हरि नारायण ने शिव से कहा, मैं समझता हूं कि सती को खोकर आपके हृदय में कितना दुख है, किस पीड़ा की अनुभूति आपको हो रही है। शिव, आपको शांत होना होगा और सती के इस देह का आपको त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि त्याग ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। केवल अपने प्रेमी को अपने पास संजो कर रखना ये प्रेम नहीं। और इसलिए नारायण ने सती के देह को 52 भागों में विभक्त किया ताकि शिव सती को भुला सके। किंतु शिव कभी सती को भुला ही नहीं पाए। उनसे दूर होने के वियोग में, इस पीड़ा में उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी।
दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के स्वरूप में महादेव को पाने के लिए तपस्या आरंभ की। ऐसी ही तपस्या वो करते गए और अंत में उन्हें महादेव प्राप्त हुए। देवी ये है सच्चा प्रेम, जिसमें पाने से कहीं अधिक खोना पड़ता है। यदि ये त्याग ना हो, यदि इस त्याग का अभाव हो, तो प्रेम भी अपूर्ण ही रहता है। जहां त्याग होता है वहां निश्चित रूप से प्रेम होता है। मैं अपना प्रकाश आपको प्रदान करता हूं चंद्रदेव। आप इसे अवशोषित कर पृथ्वी की ओर परिवर्तित कीजिए। आपको अपनी समस्त शक्ति लगाकर इस दृष्टि को प्रकाशमान बनाए रखना होगा। हम में से किसी का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए सूर्यदेव। कृष्ण, तुम्हारी हर चाल का उत्तर है मेरे पास। तुम मेरी सभेद्य कवच को नष्ट करना चाहते हो, देखते जाओ इसका कितना भयंकर उत्तर मिलता है तुम्हें। मैं तुम्हें पाने के लिए केवल द्वारका ही नहीं, अपितु समस्त संसार की प्रसन्नता, सकारात्मकता, ध्यान करने की शक्ति, प्रार्थना करने की शक्ति सब छीन लूंगी। तुम द्वारका वासियों को एकत्रित कर रहे हो ना? देखना सब मेरे क्रंदन से भाग जाएंगे। अलक्ष्मी के क्रंदन से मेरी शक्तियां क्षीण पड़ती जा रही हैं। चंद्रदेव, हमें अलक्ष्मी के साथ युद्ध करना होगा। इस कोलाहल से तो हमारे कान फटे जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस कोलाहल से बचने के लिए तो हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। यदि आप सब ऐसे ही चले गए तो कुछ शेष नहीं रहेगा। अब एक ही उपाय है, एक ही नाम है जो हमारी रक्षा कर सकता है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। कृष्ण, 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 कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण, 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 तुम्हारे
तुम्हारे नाम स्मरण से मेरा मनोबल तो बढ़ रहा है, किंतु अलक्ष्मी का क्रुंदन मुझे दुखी कर रहा है। कितना भावुक होके क्रुंदन कर रही है वो। तुम्हें क्या उचित लगता है राधा? तुम मुझे बताओ, तुम क्या सोचती हो यही सबसे अधिक आवश्यक है? तुम्हें मुझ पे इतना विश्वास है कृष्ण? अनंत विश्वास है तुम पे। वैसे भी प्रेम से उपजा विश्वास कभी कम नहीं होता। बताओ राधा, तुम क्या सोचती हो? केवल अपने प्रेमी को अपने पास संजो कर रखना ये प्रेम नहीं, त्याग ही सच्चे प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण, अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मुझे क्या करना है। बताओ क्या करना है? कृष्ण, मुझे लगता है कि द्वारका वासियों के कल्याण के लिए तुम्हें अपना हाथ अलक्ष्मी के हाथ में दे देना चाहिए। अलक्ष्मी के हाथ में दे देना चाहिए। ठीक है राधा, मेरी सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। बस एक प्रश्न है, जो तुम चाह रही हो वो क्यों चाह रही हो? कृष्ण, प्रेम में किसी को बलपूर्वक अपना बनाना अनुचित है। तुमने देवी पार्वती और शिव जी की कथा में यही समझाने का प्रयास किया था ना। यदि मैं भी अलक्ष्मी की भांति तुम्हें पाने के लिए युद्ध में लग जाऊं तो ये तो उचित नहीं है ना। मैं अपने स्वार्थ के लिए द्वारका वासियों के प्राण संकट में नहीं डाल सकती कृष्ण। किसी को बलपूर्वक अपना बनाना अनुचित है, ये प्रेम नहीं है। और तुम ही तो कहते हो ना कि प्रेम में प्रेमी से विरक्त होना आवश्यक है। लो, आज मैं अपने प्रेम को अलक्ष्मी के लिए त्याग देती हूँ। यदि अलक्ष्मी तुम्हें पाकर पूर्णता का अनुभव कर रही है तो मुझे तुम्हें त्याग देना चाहिए कृष्ण। और कम से कम एक बार तो हमें अलक्ष्मी को अवसर देना चाहिए ना। हो सकता है कि तुम्हें पाकर वो बदल जाए, तुम्हारा प्रेम पाकर वो अपनी शक्तियों को सकारात्मक बना ले। तो सोचो कितना कल्याण होगा इस संसार का। जाओ कृष्ण, अलक्ष्मी का हाथ थाम लो, यही मेरी इच्छा है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा राधे। अंततः मेरे प्रेम की जीत हुई। तुम्हें मेरा हाथ थामने आना ही पड़ा कृष्ण।